क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। जीना सचमुच उसी का जीना है जो दूसरों के लिए भी जिए। रोजगार सार्थक वही है जिससे अन्य लोगों का भी भला हो। ऐसी समझदारी और नीति वाली बातें आपने भी अवश्य सुनी होंगी, सुनने में अच्छी जो लगती हैं, पर इन्हीं बातों को अपने जीवन में पूरी तरह उतार चुके और अपनी विलक्षण सहकारी संस्था के माध्यम से सैकड़ों किसानों के जीवन में खुशियां बिखेर रहे उस आदर्श युवा का नाम है विकास सिंह। भारत को अब भी गांवों का देश कहा जाता है। इन्हीं गांवों को उन्हीं के संसाधनों के साथ आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है VPCL यानी वैबकैट प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड। इसकी शुरुआत 2 लोगों ने की थी। VPCL डॉक्टर कपिल श्रीवास्तव और सुनील कुमार जी का एक इनिशिएटिव था और कि हम फार्मर्स की अपनी प्रोड्यूसर कंपनी बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने हमसे संपर्क किया। मेरी जो भी योग्यताएं थी या जो मेरी समझ थी, मैंने उनको मदद किया और 20 सितंबर 2018 को इन्होंने इसका गठन किया और अप्रैल 2019 के बाद मैंने इसको ज्वाइन किया। दरअसल VPCL या वैबकैट प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड एक FPC है। FPC या फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था होती है। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस या FPOs और FPCs के गठन की सिफारिश अर्थशास्त्री YK अलग की अगुवाई वाली कमेटी ने साल 2003 में की थी। आज देश में हजारों FPCs का गठन हो चुका है। विकास सिंह की FPC VPCL ने दूध के कारोबार से काम शुरू किया था, बिना बिचौलियों के घर घर तक बिल्कुल शुद्ध दूध पहुंचाने की चुनौती के साथ। इसके लिए हम लोगों ने ग्लास बोतल में कंपनी के सील के थ्रू कि कंज्यूमर तक जब पहुंचे तो वो दूध बिल्कुल पैक्ड हो, कोई बीच में उसको टच ना किया हो, तो इस तरह से हम लोगों ने होम डिलीवरी स्टार्ट की। आज VPCL दूध और दुग्ध उत्पाद, गोबर गोमूत्र से जुड़े उत्पाद, मोटे अनाज के कई स्वादिष्ट उत्पाद और बकरी पालन के जरिए गांव के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। हम लोग अब नए प्रोडक्ट को इंटरवेंशन करते जा रहे हैं। जैसे जैसे कस्टमर सपोर्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। गांव के गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या NRLM से अपनी संस्था को जोड़कर भी विकास अपने सद प्रयासों का दायरा बढ़ा रहे हैं। इसे कंपनी ओरिएंटेड ना करके पीपल ओरिएंटेड, जो हमारी वैल्यू बेस्ड कंपनी में नाम भी है, तो हम लोग अब जितने भी NRLM के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छे बनाए गए हैं, उन सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को धीरे धीरे इस कंपनी से जोड़ रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट बाजार में और कस्टमर तक ला रहे हैं। सर, एक तो हम चिप्स का काम बढ़ाना चाहते हैं अपना, और सर मखाना है, उनकी नमकीन वगैरह के प्रोडक्ट्स लाना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत हेल्दी होता है, और सर वेफर्स में भी हम आगे काम करेंगे। करीब 4 साल पहले घाटे में शुरू हुई यह संस्था VPCL या वैबकैट प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड आज मुनाफे में आ चुकी है। इस साल हमने 72 लाख रुपए का टर्नओवर किया है, जिसमें हमने शुद्ध मुनाफा 2,67,000 रुपए का किया है और 37,500 रुपए हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। मात्र 10 किसानों के साथ शुरू हुई इस FPC VPCL के साथ आज 106 किसान जुड़ चुके हैं। इनका कार्यक्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों मुरादाबाद, संभल और बदायूं तक फैल चुका है। भविष्य के लिए विकास की योजना है इस कंपनी के शेयर्स को किसानों को ही सौंपकर स्वयं को इसके उत्तरदायित्व से मुक्त कर लेने की। विकास की अगुवाई वाली यह सहकारी संस्था VPCL आज देश भर के किसानों के लिए एक नजीर है। देसी गाय का दूध मानव मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यह बात निर्विवाद है, प्रमाणित है, पर यह आम दूध की तुलना में थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए आम किसान देसी गाय रखने में झिझकते हैं।
पर देखिए कैसे इस समस्या का समाधान भी ढूंढ निकाला विकास सिंह और इनकी सहकारी संस्था ने। वीपीसीएल की शुरुआत दूध के व्यापार से हुई थी। बीते 4 सालों में इनकी पकड़ अच्छी बन चुकी है। दूध का वॉल्यूम ये है कि डेली हम संभल डिस्ट्रिक्ट से जो प्रोक्योर करते हैं वो 400 से 500 लीटर दूध का हमारा डेली का प्रोक्योरमेंट है, और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगभग 384 घरों में हमारी होम डिलीवरी सप्लाई है। तो अच्छा पैसा मिल रहा है किसानों को भी, किसानों को फ़ायदा हो रहा है और अच्छे रेट में उनका दूध भी जा रहा है। भी हम किसानों को यही कहेंगे, किसानों को फ़ायदा है इससे जुड़ने से। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त भी विकास के काम से प्रभावित हैं। जो डेयरी का ये डेयरी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, एक तो ये ऑलरेडी उसको इस तरीके से लोगों के घर तक पहुंचाते हैं कि आपको बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी खास उपाय किए सीधे इनको एकदम शुद्ध दूध मिल रहा है। विकास की सहकारी संस्था दूध के साथ साथ दुग्ध उत्पाद भी उपलब्ध कराती है। इनमें हांडी छाछ या मट्ठा, पनीर, दही और घी शामिल हैं। किसानों से जब ज़्यादा दूध पैदा हुआ तो फिर हम लोगों ने उसको दही बनाकर हम लोगों ने हांडी छाछ बनाया, और उस हांडी छाछ को डायरेक्ट हम लोगों ने कंज्यूमर को जब दिया तो उन्हें लाल वाला जब देसी हांडी छाछ मिला तो लोगों ने हाथों हाथ उठा लिया। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, विशेषकर उन किसानों के लिए जिन्हें देसी गाय को रखना महंगा पड़ रहा है, वीपीसीएल ने गोबर और गोमूत्र के कुल 25 उत्पाद बाजार में उतारे। इनमें 6 प्रकार की धूपबत्ती, 3 प्रकार के दिए, सांभरानी कप, गोबर के भीतर बीज वाले सीड बॉल्स, गणेश जी की प्रतिमा, राखियां, नेम प्लेट, हवन कंडे और वैदिक पेंट युक्त श्री यंत्र आदि शामिल हैं। ये हवन कंडा है, गाय के गोबर से हम लोग बनाते हैं। देखिए हमने इसमें ना स्वास्तिक का एक निशान बनाया हुआ है, और ये जो छेद है इसमें कपूर डालकर सिर्फ आपको हवन के लिए जला दे रहा है। तो हम लोगों ने बहुत इजी मेथड से बनाया है। ये श्री यंत्र है, हाँ ये गोबर से बनाया है। गोबर मतलब कि बनने के बाद, सुखाने के बाद ये पेंट करना है। गोबर के अनेक उत्पादों के साथ साथ यहाँ गोमूत्र से बने कई उपयोगी उत्पाद भी बनते हैं। इनमें गोमूत्र के अर्क से बनी दवाइयाँ और काउनाइल नाम से 3 प्रकार की फेनाइल शामिल हैं। इसमें किसी भी तरह का हानिकारक केमिकल नहीं इस्तेमाल किया गया है, और इसे हमने अपनी कंपनी का प्रोडक्ट का नाम काउनाइल दिया हुआ है, जो हम लोग 3 फ्रेगनेंस में दे रहे हैं, लेमन ग्रॉस, नीम ऑयल और जावा सिट्रोनेला फॉर्म में। इस प्रकार दूध और दुग्ध उत्पाद के साथ साथ गोवंश आधारित पंचगव्य के मंत्र पर गोबर और गोमूत्र के अनेकानेक उत्पाद बाजार में लाकर विकास सिंह की सहकारी संस्था वीपीसीएल या वैपकैट प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड नित्य सफलता के नए झंडे गाड़ रही है। क्या आपको पता है कि यह साल 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है? विकास सिंह से मिलने से पूर्व मुझे भी नहीं पता था। भारत में करीब 150-200 साल पहले तक ज्वार, बाजरा, रागी या मड़ुआ, सवा, कोदो, जौ, मकई जैसे पौष्टिक अनाज हमारे भोजन के प्रमुख अंग हुआ करते थे। अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ सिद्ध हेतु हमारे भोजन में गेहूं की प्रमुखता सुनिश्चित की। आज हम पुनः उन्हीं पारंपरिक पौष्टिक अनाजों की ओर लौट रहे हैं। इन्हीं के महत्व को रेखांकित करते हुए यह साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। इनमें से एक प्रमुख अनाज बाजरा का लाभप्रद और स्वादिष्ट सदुपयोग वीपीसीएल पहले से ही कर रही है। बाजरा हमारे इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है, तो हमने बाजरे से, आप देखेंगे बाजरे से हमने ये बेक्ड बिस्किट बनाए हैं, बाजरे से मफ़िन केक बनाए हैं, और बाजरे से हमने लड्डू बनाए हैं, जो सब कुछ देसी घी और जो हमारे पास रिसोर्स इंग्रेडिएंट था वही है। कोई भी आर्टिफिशियल और कोई भी प्रिजर्वेटिव हमने इसमें नहीं मिलाया है। वीपीसीएल अभी बाजरा उत्पाद के 2 प्रकार बाजार में ला रही है। एक है रेडी टू ईट, जिसमें बिस्किट, केक और लड्डू शामिल हैं, और दूसरा उत्पाद है रेडी टू कुक, जिसमें दलिया, पापड़, खिचड़ी इत्यादि होंगे। उसमें हमारे
पंतनगर की यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट के कुछ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स शामिल हैं। तो जैसे जैसे वो फॉर्मुलेशन हमें आगे बताते जाएंगे, हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करते जाएंगे। सबसे पहले कस्टमर्स की डिमांड जो भी सेल्स होती है वो सब मेरे पास आती है, उसके बाद ही मैं लोगों को बताती हूँ कि इतना प्रोडक्ट मेरा बनना है और इतना प्रोडक्ट मेरा मेरे कस्टमर्स के पास जाना है। बाजरा से बने उत्पादों के काम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM की मदद से VPCL ग्रामीण महिलाओं को जोड़ रही है। उनका स्वयं सहायता समूह यानी SHG बनाया जाता है। उन्हें उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण मिलता है। फिर घरेलू रसोई में ही बाजरा के स्वादिष्ट उत्पाद तैयार होते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के सशक्त उपाय स्वरूप विकास सर जी के यहाँ से इसका मटेरियल मिलता है और हम लोग इसको बना के भेजते हैं। हम लोगों को बनाने के पैसे दिए जाते हैं। तो कुछ फायदा होता है उससे? हाँ जी सर, फ़ायदा होता है, पैसे मिलते हैं हम लोगों को बनाने के। विकास सर इसमें बहुत मदद कर रहे हैं और महिलाएं अपना आत्मनिर्भर बन रही है, थोड़ा काम अच्छे से कर रही हैं और उनकी आमदनी बढ़ रही है। और हमारी यही कोशिश है कि हम जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम काम दे सकें। विकास सिंह ने अब बकरी पालन पर भी ध्यान देना शुरू किया है। हर महिला हर गांव के हिसाब से हम रोजगार पैदा करना चाह रहे हैं। तो जो महिलाएं बकरी पालन में थोड़ी इंटरेस्टेड हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए हम लोगों ने महिलाओं का नाबार्ड के थ्रू एक बकरी का अलग से प्रोड्यूसर कंपनी हमने सबमिट किया, जिसका अप्रूवल अभी हमें 2 दिन पहले ही मिला है। बकरी के इस नए FPO में VPCL साल में करीब 150 महिलाओं को सदस्य बनाने की तैयारी में है। उन्हें न्यूनतम मूल्य पर बकरी दी जाएगी और बिना कसाई को बेचे बकरी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी तात्कालिक हम बकरी का जो मिल्क है वो हम सेल कर रहे हैं ऑलरेडी, और फ्यूचर में हम सोप और लोशन हम इन दोनों को जल्दी ही मार्केट में लॉन्च कर देंगे। इस प्रकार बाजरा के लाभप्रद और स्वादिष्ट सदुपयोग के साथ साथ अब विकास और उनकी सहकारी संस्था बकरी पालन के माध्यम से भी गांव वालों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में मुस्तैदी से जुटे हैं। अमूल की शोहरत वाले नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड या NDDB से तो पूरा देश परिचित है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, तो खैर NDDB के संस्थापक ही थे, पर इसकी संरचना के हाल के प्रयोगों में विकास सिंह ने भी अपना विनम्र योगदान किया है। प्रयागराज में GB पंत सामाजिक संस्थान से 2007 में ग्रामीण विकास में MBA करते ही विकास सिंह का चयन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड या NDDB की सहयोगी संस्था मदर डेयरी में बतौर डिप्टी मैनेजर हो गया था। जिम्मेदारी मिली एक नए प्रोजेक्ट न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव या NGC में डाटा और तकनीक के बीच तालमेल बिठाने की। गजलौरा में मेरी 2007 में फर्स्ट पोस्टिंग दी गई और धीरे धीरे हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे थे कि कैसे एक नॉर्मल किसान से दूध खरीदना और इसको पूरा डेटाबेस में मैनेजमेंट में करना कि 80% काम टेक्नोलॉजी के थ्रू होने लगे। फिर उसी NGC का 2014 में रूपांतरण हुआ। जो मदर डेयरी का NGC प्रोजेक्ट चल रहा था उसको हम लोगों ने 2014 में सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी में रूपांतरण किया और सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी इस समय 12 जिलों में काम कर रही है, जिसमें मैंने 2019 तक काम किया। उस समय दूध को मापने के मानकों से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी निकाला विकास सिंह ने। हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल लगाया दूध को तौलने के लिए कि वॉल्यूमेट्रिक तौलेंगे, लीटर में वेइंग स्केल स्टार्ट करेंगे। तो मैनेजमेंट थोड़ा सा अप्रूवल दिया, कुछ गांव में हमने स्टार्ट किया, उसके रिजल्ट हमने शेयर किए कि वॉल्यूमेट्रिक देने पे ना हमें नुकसान हो रहा है ना फार्मर्स को नुकसान हो रहा है। साथ ही दूध का पैसा सीधे किसानों तक पहुंचे, इसके लिए भी विकास सिंह ने अभिनव प्रयोग किए। किसानों को एक खास कोड दिया गया जिसे बुल्गारिया से मंगाए गए मिल्क एनालाइजर मशीन में डाटा प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए जोड़ा गया। दूध की सही मात्रा और दाम दोनों सुनिश्चित हुए। 8 दिन के बाद जब बिलिंग होगी तो जिस कोड पे ये रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, जिस कोड पे ये दूध आया होगा, उसी कोड पे जो अकाउंट नंबर लगा होगा ऑटोमेटिक उस अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा। इस तरह से बीच में कोई नहीं रह गया। इस प्रकार अपनी FPC VPCL की जिम्मेदारी संभालने से पूर्व अपने 12 वर्षों की सेवा के काल में विकास सिंह ने अपने लिए तो बहुमूल्य अनुभव अर्जित किए ही,
NDDB से जुड़ी संस्था के विकास में भी उन्होंने कुछ ऐतिहासिक योगदान दिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे विकास सिंह ने अपने छात्र जीवन में ही यूपी के एक गांव और बिहार के एक जिले की किस्मत बदल दी थी। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि आग में तप कर ही सोना कुंदन बनता है। विकास सिंह की शिक्षा की संघर्षपूर्ण यात्रा इस मुहावरे को पूरी तरह चरितार्थ करती है, पूरी सकारात्मकता के साथ। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच आत्मनिर्भरता का अलख जगा रहे विकास सिंह का जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1980 में वाराणसी में हुआ। सोनभद्र में शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने 2004 में प्रयागराज से BCA, फिर करीब साल भर बेंगलुरु में नौकरी की। पर नौकरी से विरक्त हो वे वापस प्रयागराज लौटे, जहां झूसी में कुछ महीने आध्यात्मिक साधना में लगाए। वहीं मिले एक सज्जन की सलाह पर 2005 से 7 तक जीबी पंत सामाजिक संस्थान से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में MBA किया। चाहे परिवार के सदस्य हों या सरकारी अधिकारी, आज सभी विकास के सामाजिक सरोकार से प्रभावित हैं। मैं भी जो है अपनी वर्किंग आवर्स से अलग छुट्टियों में जो है यहाँ हमारे पास मनोहरपुर गांव है, तो ऐसे बच्चों को हम, बल्कि बात भी यहाँ के जो सरपंच हैं उनसे बात करके आए हैं कि उन बच्चों को हम फ्री क्लासेस देंगे। विकास जिस रास्ते पर लेके चल रहे हैं, यूथ को उत्प्रेरित करने का काम करेगा और वो एक ऐसी दिशा की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पे रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं ही नहीं बनेंगी, बहुत सारे लीडर्स को भी ये आगे निकालेंगे। आशा है कि विकास सिंह के नक्शे कदम पर और भी युवा आगे बढ़ेंगे और भारत की आत्मा यानी गांव को गांव के ही ढांचे के साथ आत्मनिर्भर बनाने के सपने को आगे बढ़ाएंगे। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। विकास के बारे में ऐसा कहा जा सकता है जब अपनी कड़ी मेहनत और अद्भुत सामाजिक सरोकार की बदौलत वे छात्र जीवन में ही प्रयागराज के पास एक गांव गुलहिया और बिहार का एक पिछड़ा जिला किशनगंज में बदलाव की सकारात्मक बयार लाने में सफल हुए थे। एक दो गेंद लो, 3-4 पहनो हार, 5-6 सच कह, 7-8 समझो पाठ, 9-10 अब बस। और ये हम लोग गाकर और एक्टिविटी के दौरान करते थे। तो बच्चे बिहार के किशनगंज जिले में स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को खेल खेल में दोबारा स्कूल में लाने का यह एक प्रयास था। 5-6 सच कह तो हम सच बोलना चाहिए, और 7-8 समझो पाठ तो समझना चाहिए पाठ को, 9-10 अब बस करते थे तो ये 10 गिनती आ जाती थी और 1 से 10 तक की गिनती आसानी से वो सीख जाते थे। अपनी ग्रामीण विकास वाली MBA की पढ़ाई के दौरान साल 2006 में एक सहपाठी अजय के साथ विकास अपनी इंटर्नशिप करने प्रथम नाम के NGO की तरफ से बिहार के किशनगंज जिला पहुंचे थे। ऐसे ही कई नवाचार के जरिए और बाल सखियों की मदद से करीब 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जिले के 1.25 लाख बच्चों का वापस स्कूल में नामांकन हो पाया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस प्रोजेक्ट को बहुत सराहा और कि प्रथम के इनिशिएटिव की वजह से ये काम हुआ, और प्रथम ने हमेशा रहा कि हमने किशनगंज में इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। किशनगंज की इस रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद 2006 में बिहार भर के शिक्षा मित्रों का भी भला हुआ था। किशनगंज में हमारे प्रोजेक्ट के बाद गवर्नमेंट ने शिक्षा मित्रों को बहुत सराहा और उसी के बाद शिक्षा मित्र की सैलरी में डबल का इजाफा हुआ बिहार में। किशनगंज से करीब साल भर पहले प्रयागराज के पास के एक गांव गुलहिया की किस्मत भी विकास सिंह के चलते बदली। उनकी MBA की पढ़ाई के ही एक अंग स्वरूप सड़क की समस्या प्रशासनिक बाधाओं को दूर कर हटाई गई और पानी की समस्या गांव वालों के साथ मिल बैठकर। सब लोगों ने एक मीटिंग कर एक निर्णय लिया
कि हम इस तालाब को श्रमदान से ठीक करेंगे और जो भी बरसात का पानी होगा उस बरसात के पानी को हम इस तालाब में इकट्ठा करेंगे, जिससे हमारे गांव की पानी की समस्या समाप्त हो जाए और हमारा वाटर रिचार्ज हो और वाटर साइकिल मेंटेन होगा, तो आसपास नमी बनी रहेगी, पानी का लेवल बना रहेगा। गुलहिया के सकारात्मक बदलाव का इलाके में ऐसा रंग चढ़ा कि उस तहसील के 27 अन्य गांव भी उस जल क्रांति से जुड़े और स्थानीय सीडीओ एवं हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज ने भी गुलहिया आकर विकास की पीठ थपथपाई। फिर अपनी MBA की पढ़ाई के उसी काल में विकास ने दिल्ली के अशोका होटल में 7 दिन के कॉन्फेडरेशन ऑफ NGOs ऑफ रूरल इंडिया के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां 100 से ज्यादा देशों के समाज सेवियों और ग्रामीण विकास से जुड़े NGOs के बीच हुई एक प्रतिस्पर्धा में विकास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो हमने इंडियन आइडियल विलेज का मॉडल तैयार किया और उस मॉडल को काफ़ी सराहा गया और जिसके लिए हम लोगों को होम मिनिस्टर श्री शिवराज पाटिल सर और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा फर्स्ट प्राइज़ हमें मिला। छात्र जीवन में ही ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इतने उल्लेखनीय और सराहनीय काम और आज अपनी सहकारी संस्था VPCL या वैपकैट प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से गांवों में आत्मनिर्भरता का परचम लहराते विकास सिंह की कहानी निश्चय ही युवा पीढ़ी को चलो गांव की ओर के सपने के लिए नई उड़ान देगा। सैकड़ों किसानों के जीवन में खुशियां बिखेर रहे अद्भुत सामाजिक सरोकार और कुशाग्र बुद्धि के संगम वाले विकास सिंह के बारे में सब कुछ जानकर आप बरबस बोल उठे होंगे, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।